जी इस वक्त अलीमा खान पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के धरने में पहुंच चुकी हैं। अडियाला से स्ट्रेट फॉरवर्ड पहुंची हैं अलीमा खान साहिबा, जो कि अब मुशावरत कर रही हैं। और धरने में इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कसीर तादाद पहुंच चुके हैं। जी केपी हाउस सारे चले जाए ना, केपी हाउस अलीमा आपको कहती है अलीमा खान साहिबा, एक मिनट जी जी अलीमा खान साहिबा बताइएगा। अलीमा खान साहिबा, आप अभी अडियाला से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पहुंची है, क्या कहना चाहेंगी? धरना शुरू हो चुका है, आज तारीख मिल गई है जिसके लिए हम आए थे। तारीख मिल गई है। वो कह रहे मंगल वाले दिन जज साहब ने कहा है कि केस सुन लेंगे। इतनी मेहनत करनी पड़ती है जज साहब को सपोर्ट दे के फिर हमें वो फिर डेट तारीख तो बहुत हैवी सीन हुआ है हाई कोर्ट के बाहर, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए हम इससे पता चलता है हम अकेले नहीं हैं। इंशाल्लाह सारे एमएनए, सारे एमपीएस माशाल्लाह सब टिकट होल्डर्स दूर दूर से पहुंचे हैं और ये उनका जो सपोर्ट है ना ये बहुत ज़रूरी थी। इम्पैक्ट क्या होगा आज के इस एकड़ का? ये होगा कि हमें मंगल के दिन हमें तारीख, वो इमरान खान की बेल की तारीख जज ने दे दी है। तारीख लग गया। हम छोटी छोटी, यही हमारी खुशियाँ नहीं है, छोटी नहीं है। इमरान खान हर दिन इस गर्मी में, आप जितनी बाहर गर्मी है, इमरान खान का जो सेल है ना, उन्होंने पहली दफ़ा कल कहा कि अवन की तरह है। और ये वो इमरान खान है जो हमेशा लोगों को भी बैठाते हैं अपने साथ, तो कोई एसी नहीं चलाते, लोग डरते हैं उनको मिलने से कि जब इमरान खान एसी नहीं चलाते और गर्मी बर्दाश्त उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा अवन की तरह कमरा हुआ है। अब हर दिन जो जा रहा है और ये नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब है कि इमरान खान इसी गर्मी में क्या ज़रूरत है। उसके बाद जज कहेंगे ईद के बाद हमारी छुट्टियां हो गई, इसलिए कि केस लगना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो 4 महीने इमरान खान को कोई चांसेस नहीं थे। कुर्बानी की ईद इमरान खान यहीं पे उस्मान पार्क में करेंगे। आपको समझ ही नहीं आई। मैं आपको बता रही हूँ, ये शुक्र करें कि ये तारीख ही लग गई है। इस वक्त इमरान खान का कोई इनके इरादे नहीं है इमरान खान को निकाल। लेकिन जो कितनी पर उम्मीद है? केस तो लग चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? किस चीज़ पे? इमरान खान साहब की रिहाई ईद से पहले हो जाएगी। हम सिर्फ कोशिश में लगे हुए, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम आज लोगों की सपोर्ट जो हमारे साथ है ये इसलिए है कि हम सिर्फ केस लगवा दें। केस तो लग गया, क्या इंसाफ भी मिलेगा? आपको कितनी पर उम्मीद है? देखिए हमारे लॉयर्स ने तो कहा ये आधे घंटे का केस है। एक सलमान सफदर साहब कहते हैं आधे घंटे का केस है, ये तो उसी वक्त बेल हो जानी चाहिए। तो अब तो ये हम कोर्ट को सपोर्ट देंगे तो शायद वो हमें कोई इंसाफ दे सकें। मेरा यही सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं। आप जवान हो गए, बूढ़े किससे कहा हुए थे? हम थक गए मैडम आपके पीछे। हम कराची से अभी नेक्स्ट लाइमल क्या है? नेक्स्ट लाइमल क्या होगा? की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि गर्मी बर्दाश्त करना। अलीमा खान साहब, आप नेक्स्ट लाइमल क्या है? किधर जाएंगे? कब तक यहाँ पर धरना दिया? देखो यहीं पे आएंगे हम। अभी तो तारीख दे दी है उन्होंने। जज साहब ने बड़ा यकीन दहानी किया कि अगले हफ्ते, उससे पहले तो जज साहब नहीं दे रहे। ट्यूसडे को मुलाकात भी है आपके अडियाला में, तो लेकिन केस भी इधर होगा। हमें तो मिलने नहीं देंगे। मैं आ जाऊंगी तो मैं इधर आ जाऊंगी तो मुझे तो मिलने नहीं देते और मेरी बहनें उधर चली जाएंगी। अलीमा साहब ये बताइएगा कि आज जिस कदर आपके कारकुनान और लीडरशिप पहुंची, उस दिन आपको मैंने दरख्वास्त दिया, शाहिद खटक को दिया, आज तक उसका नंबर बन जा रहा है। आप गरीबों के नहीं पूछते हैं। आप जो अगर वो बड़े लोगों की तो वो करते जान हम देते हैं, जख्मी हम होते, जेलें हम खाते। मैं कोस्तान से हूँ। ये हमारा जो छोटी मोटी बात नहीं है। आप हमारी इमरान खान हमारे बहन, हम अपने जान देने के लिए तैयार है। मैं आप मेहरबानी करें कि इस पे तवज्जो दें, नहीं तो हम लोग को जवाब दे दे भाई आप लोग इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि आप देखिए हम लोगों ने, हम तो खुद सारा दिन जेलों और कोर्टों में फिर रहे हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो पार्टी के लोग हैं हम पार्टी के हवाले करते हैं। इंशाल्लाह इनका नंबर ले रहे हैं और काम करते हैं। चुप एक सेकंड मुझे बात करने दे देना। एक सेकंड मैं बात कर लूँ।
जो इनके नुमाइंदे हमारे MP या MLA ये उनको देनी चाहिए ना हमें, तो यहाँ आए हुए होंगे ना जरूर आएंगे। वो आपका ये मतलब ये हमारे जो के वज़ीर आला है ना, ये उस देखो आपको मैं गवर्नर को हमने 23 तारीख को दरखास्त दी, 26 तारीख को मुझे 20 मिनट दिया। MNM सूखते मशरफ दुमंग डिवीजन मलकन डिवीजन हजारे की बात है, एक हल्के की बात नहीं है। शांगला का शांगला नहीं है, डिवीजन मलकन डिवीजन हजारे की बात है। एक इनको देना, आप इनको सब राब्ते में हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। पिछली दफा भी ये आए हुए थे। हाँ? आपने शायद खड़ोस के नंबर बन जा रहा है। इसके साथ बैठे देखो हम जान देने के तैयार हैं। हम अब इस तरह होते ना कि बड़े बड़े लोगों के साथ अब जवाब दे इनकी नहीं हुई, 2 बहनों की हुई है। अच्छा अलीमा खान साहब लास्टली बताइए कि आज इमरान खान ने क्या पैगाम जारी किया है? हो गई इमरान खान से मुलाकात के हवाले से बताइएगा। आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई है, इस हवाले से खान साहब ने क्या कहा है आज? क्या? आज इमरान खान ने क्या पैगाम दिया? हो गया, अच्छा क्या तुमने बता दिया तब। हाँ, उन्होंने ड्रोन्स के ऊपर बात की थी कि ड्रोन्स के जो ये हुए हैं उस पर उनको बहुत उस पर तफ्तीशी की। वो याद रखें इमरान खान ही हैं जिन्होंने हमेशा ड्रोन्स के ख़िलाफ़ बात की है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वो बड़े अपसेट थे और उन्होंने कहा है कि KP गवर्नमेंट को ये चीज़ें नहीं होने देनी चाहिए, और उसके ऊपर KP गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसका टेकअप करें और इसके ऊपर बड़ा सीरियस चीज़ है। वो इस चीज़ पे कहते हैं इसी से दहशतगर्दी बढ़ती है। जब आप बेगुनाह लोगों को इस तरह ड्रोन हमलों में बच्चे गए हैं, 3 बच्चे, उसका सुन के उनको बहुत तकलीफ थी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप ये अपने लोगों को नहीं मारते, ये कोलैटरल डैमेज नहीं, ये अपने लोगों का आप कत्ल नहीं करते, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। अलीमा साहिबा, जैसा कि हमने देखा मुतअद्दिद केसेस भी लगे, ज़मानतें भी हुई, खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। अगर नहीं होती ये ज़मानतें लगने केसेस लगने के बाद भी, तो क्या ईद के बाद कोई बड़ा धरना? मेरी बात सुनो, हम एक दिन लेकर चल रहे हैं। ये जो 26वीं तरमीम के बाद बेचारे जजेस का भी तो हाल ये कर दिया है। ये जो तरमीम बनाई थी किसने? आज़म तारड़, नून लीग ने ये तरमीम बनाकर पेश की थी। 26वीं तरमीम में कहते हैं नून लीग और भूनता, ये सारे बताते हैं कि इन्होंने ये बनाई थी। तो ये किससे बनाई थी? ताकि इनको आज तक कोई इनके जजेस हैं और इनको कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि इनके ऊपर तो हैं डाके के केसेस, तो इनके ऊपर हैं। इमरान खान को तो उनको पता है बेगुनाह है, लेकिन ये जब चीज़ें होती हैं, मेरे से एक बात याद रखें, हम सबको नज़र आ रहा है कि इनका खौफ बढ़ता जा रहा है, नहीं तो ये हरकतें ना हो रही होती।